कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। Now see, we have discussed that extreme cohesiveness, ठीक है, leads to what? The phenomena called groupthink. Okay, now groupthink is what? Groupthink is a negative consequence of the extreme cohesiveness. So again we have two questions here, one markers के. First of all, cohesiveness क्या है? तो cohesiveness की या तो ये one marker line question आती है और या तो ये वाली one marker line question आती है. ठीक है, सो कोहेसिवनेस मींस अगेन दैट बाइंडिंग नेचर, यूनिटी इन द ग्रुप. ठीक है, एंड एक्सट्रीम यूनिटी लेट्स टू व्हाट? ग्रुप थिंग. So group thing is not an element, group thing is a consequence of, again you can say, cohesiveness. Okay, now what is group thing? इसमें three processes बड़े ही similar हैं. ठीक है, एक group thing, then social loafing and group polarization. Okay, so this is very very important topics. ग्रुप थिंक का जो जो मैं मार्क कर रही हूं आप वही मार्क करिए बुक में अपनी, वही आएगा. एंड दोज वीडियोज आर ऑफ, आई विल रिमूव, आई विल नॉट गिव यू एनी इन्विटेशन नाउ. Now see, now what is group think? First of all you have to write the propounder name. ये group think का phenomena किसने दिया है? ठीक है, so again Irving Janis has suggested that cohesion can interfere with effective leadership and can lead to disastrous decisions. ओके, सो दिस इज अगेन अ वन मार्कर क्वेश्चन कि किसने फिनोमिना दिया था और किसका ये कहना था. तो अगेन अर्विंग जेनिस. ठीक है, देन इन्होंने ये भी बोला, जेनिस डिस्कवर्ड अ प्रोसेस नोन एज ग्रुप थिंक इन विच ग्रुप अलाउज इट्स कंसर्न फॉर अनोनिमिटी. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि व्हेन एक्सट्रीम कोहेसिवनेस अकर्स इन द ग्रुप, ठीक है, सो पीपल माइट बी नॉट वेरी मच लाइक कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस अगर वो ओपिनियन डिफरेंट है ग्रुप से. तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 ग्रुप का कोई, यहाँ पर 100 मेंबर्स का कोई ग्रुप चल रहा है. ठीक है, उसमें 90 मेंबर्स बड़े ही यूनिटी वे में रहते हैं उस ग्रुप में, बट 10 मेंबर्स इनकी उस यूनिटी से नहीं अगेन लाइक रिलेट कर पाते हैं, उनके डिसीजन से रिलेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो अगेन इन 10 पीपल्स की यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि माइट बी दे फेस ग्रुप थिंक. ग्रुप थिंक क्या है कि अगर ये अपनी ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन बोलेंगे इन 90 पीपल से या रखेंगे उनके सामने, तो वो नोटिस्ड हो जाएंगे या अगेन माइट बी इट विल डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द ग्रुप. अंडरस्टूड? क्लियर? ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रुप थिंक. तो ग्रुप थिंक में अगर हम एक रफली बात करें ना, तो अपनी ओपिनियन रख ही नहीं रहे हैं. ठीक है, मैं डर है ओपिनियन रखने का. ओके, बट ग्रुप पोलराइजेशन जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये बिल्कुल प्रोसेस उल्टा है, वहां पर आप कुछ ज्यादा ही ओपिनियन रख रहे. ठीक है, सो नाउ सी, so first these lines are very important. ठीक है, then groupthink is characterized by the appearance of consensus or unanimous agreement within a group. Each member believes that all members agree upon a particular decision or a policy. हम हमारे वो 10 members भले agree हो या ना हो, ठीक है, अगेन 90 members ऐसा assume कर लेते हैं कि वो agree हैं. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ ग्रुप थिंग. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड अगेन व्हाई दे अज्यूम दैट? बिकॉज नो वन एक्सप्रेसेस डिसेंटिंग ओपिनियन बिकॉज ईच पर्सन बिलीव्ड इट वुड अंडरमाइन द कोहेशन ऑफ द ग्रुप और इट वुड अगेन दैट डिसीजन और दैट ओपिनियन वुड मेक दैट पर्सन अनपॉपुलर. तो ये फियर है. तो यहाँ पर आप ऐसे करके एरो करके लिखो फियर. ठीक है, फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन. ओके, देन in order to preserve the group's internal harmony and collective well-being, it becomes increasingly out of touch with reality. तो ऐसे ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगते हैं कि वो अपना कंपटीशन देख ही नहीं पाते. ठीक है, वो आउट ऑफ टच विथ रियलिटी हो जाते हैं. दे कैन नॉट सी देयर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो. Okay, why? Because they think that their group is again more and like most supreme. अंडरस्टूड? समझ आ रहा है ना? ठीक है, सो ग्रुप थिंग इज लाइकली टू अकर इन अ सोशली होमोजीनियस कोहेसिव ग्रुप्स दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइडर्स. ठीक है, और ये जितनी भी मैं आपको लाइन स्टिक करा रही हूँ ना, ये आपके कीवर्ड्स है. आउट ऑफ टच विथ रियलिटी, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइडर्स. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस ग्रुप थिंग इन द 4 मार्कर क्वेश्चन, ट्राई टू इंक्लूड दीज वर्ड्स. दैट इज अ प्रॉपर आंसर एक्चुअली देन. ठीक है, देन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वियतनाम वॉर. ठीक है, सो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्कर आ सकता है कि वियतनाम वॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिनोमिना.
ठीक है, सो अगेन ग्रुपथिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन हैव थॉट दैट दे आर हेजेमन्स एंड अगर उनको कोई बीट नहीं कर सकता, बट वो उस वॉर में काफी डिफीटेड हो गए थे और काफी उनके सोल्जर्स भी मरे थे। ठीक है, सो दिस वॉर फ्रॉम 1964 टू 1967, प्रेसिडेंट Johnson and his advisors in the US escalated the Vietnam War, thinking that this would bring North Vietnam to the peace table. The explanation decisions were made despite warning. The grossly miscalculated move resulted in the loss of 56,000 American and more than 1 million Vietnamese lives. ठीक है, so that decision was taken as a in a very random way. ठीक है, UN ने permission भी नहीं दी थी, but again they have done the war. ओके, सो इस तरीके की ओपिनियन अगेन, उनको पता है अमेरिका गलत जा रही है, बट उनको कोई रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि उनके सोल्जर्स ने ये एक डिसीजन लिया था, उनके पूरी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, और जो जिनको लग रहा था ये गलत डिसीजन है, पर फिर भी वो रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया अपने ओपिनियन। ठीक है, सो द वियतनामीज वॉर या वियतनाम वॉर इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, सो जितना ही मैंने टेक किया है, दिस यू हैव टू राइट इन योर 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन ग्रुप थिंक के बारे में। ठीक है, whole and every line is not important. Okay, last 4 lines are some measures that how you prevent groupthink. तो यहाँ पर एक question लिख लीजिए। ठीक है, these are the again preventions, या आप कह सकते हो how to reduce groupthink. So 4 pointers are there, and this can be your 2 marker question separately also. Last 4 lines. So some ways to counteract or prevent groupthink are: first, encouraging and rewarding critical thinking and even disagreement among group members. If someone is thinking differently, okay, again try to welcome that opinion. Okay, so this would encourage the opinion which is different also. तो ये कहीं ना कहीं groupthink encourage नहीं करेगी और reduce करेगी। ठीक है, second आपका है encouraging groups to present alternative courses of action. Might be that alternative course of action is like more beneficial. Okay, so सुनना चाहिए। ठीक है, third again preventive measure is inviting outside experts to evaluate the group's decision. कभी कभी क्या होता है, हमारे ग्रुप मेंबर्स नहीं देख पाते हमारे ग्रुप में क्या हो रहा है, तो जब हम आउटसाइडर आगे ओपिनियन लेते हैं, तो उससे हमें ज्यादा इवैल्यूएशन अपनी समझ में आती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, सो आउटसाइडर्स ओपिनियंस भी लेनी चाहिए। और लास्ट आपका है एनकरेजिंग मेंबर्स टू सीक फीडबैक फ्रॉम द ट्रस्टेड अदर्स। अगर आपको लगता है आप ही कहीं गलत जा रहे हैं ग्रुप में, या लीडर कहीं गलत जा रहा है, तो वो अपने ट्रस्टेड फेलो से अपना ही फीडबैक ले। ठीक है, सो दीज आर द 4 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस शुड बी मेड। ग्रुपथिंग नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर प्रिवेंशन पूछा जा रहा है तो डेफिनेशन ऑफ ग्रुपथिंग विल नॉट इन द आंसर। ठीक है, ओनली दीज 4 पॉइंटर्स विल वर्क। Okay, so this is again preventive, yeah, again how to reduce groupthink. I hope this is clear. Any doubt? Bhavika, any doubt? No, ma'am. Okay. Okay, now the next heading is there types of groups. ठीक है, types of groups में यहाँ पर groups का again categorization किया हुआ है। तो again this question might be, अगर long में आएगा तो पूरा ही आएगा, तीनों आपको समझाने पड़ेंगे, या again ये separated 2 marker questions हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 categories we have. The first one is primary and secondary groups. Second is formal and informal groups, and the third is in group and out group. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पढ़ भी देती हूँ, इसमें 1 मार्कर्स आते हैं। ठीक है, सो देखो, ग्रुप्स डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट्स। सम have a large number of members, that is again a country. Small में family, तो ये भी आपके 1 मार्कर्स हो सकते हैं कि family is an example of which group. ठीक है, so obviously small, और दूसरा again यहाँ पर primary भी हो सकता है। ठीक है, so again country, family, club, शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कमिटी कोई बनी फॉर स्पेसिफिक रीजन, खत्म हो गई। ठीक है, सम रिमेन टुगेदर फॉर मेनी इयर्स, दैट इज रिलीजियस ग्रुप्स। सम आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, आर्मी एंड पुलिस, एंड अदर्स आर इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज स्पेक्टेटर्स ऑफ द मैच। मैच खत्म, स्पेक्टेटर्स भी खत्म। ठीक है, सो ये आपके सारे कैटेगराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। मेन कैटेगरीज आपकी यहाँ। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी फर्स्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल सेकेंड, एंड इन ग्रुप आउट ग्रुप थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस देखो, सब लोग डिफरेंस अपने अगेन टिक करते जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट डिफरेंस देखो, प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं, आप किसी को पता है व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप्स? बताओ, किसी को भी रफली कुछ आइडिया है? नहीं है? हम पहले से बने हुए होते हैं और फिर सेकेंडरी बाद में बनते हैं, प्राइमरी इसलिए बोला पहले जाता से है। बने हुए ग्रुप का कोई एग्जांपल? Family.
फैमिली, ठीक है, और बाद में कौन से ग्रुप्स बनते हैं? सेकेंडरी लाइक क्लासमेट्स। क्लासमेट्स, ठीक है, स्कूल आपका आ जाएगा एक तरीके से सेकेंडरी ग्रुप में, ठीक है। सो अगर हम प्राइमरी ग्रुप्स की बात करें, फैमिली की बात करें, तो फैमिली आर मोर इंटरैक्टिंग और लेस इंटरैक्टिंग? मोर इंटरैक्टिंग। मोर इंटरैक्टिंग, ठीक है। ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज, ठीक है, वो एस्क्रिप्टिव भी होते हैं, वो हमें मिले हुए होते हैं, ठीक है। सो यही सारे डिफरेंसेस है। नाउ सी प्राइमरी ग्रुप्स are pre-existing formations which are usually given to the individual, whereas secondary groups are those which the individual joins by choice, ठीक है। सो अगर आप कोई स्कूल चॉइस करते हैं या चूज करते हैं, फ्रेंड्स चूज करते हैं, तो वो आपके सेकेंडरी ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ फैमिली, कास्ट, रिलीजन आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, वेयर एज पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप होना इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी ग्रुप। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका ना बड़ा इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है कि membership of a political party is an example of dash group, and they will give you 4 option: primary, secondary, in group, out group. तो again answer will be only secondary group, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्कर्स में, ओके। देन सेकंड यहाँ पर आपका डिफरेंस होगा ये वाला पॉइंट, इन अ प्राइमरी ग्रुप देयर इज अ फेस टू फेस इंटरैक्शन, मेंबर्स हैव क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, एंड दे शेयर वार्म इमोशनल बॉन्ड्स। इसी का आगे भी लिखा है प्राइमरी का, तो आप यहाँ सेकेंडरी में लिख सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप पे दे डू नॉट हैव दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, उस पर थोड़ी सी अगेन लेस प्रॉक्सिमिटी होती है, लेस क्लोजनेस होती है, ओके। देन इसमें यहाँ लिखा है ये रहा, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस नंबर 2, okay, difference number 2 of primary and secondary, okay। Third difference is this one: primary groups are central to individuals functioning and have a very major role in developing values and ideas of the individual during early stages of their development, ठीक है, whereas in the अब अगेन यहाँ पर आप कंट्रास्ट में सेकेंडरी में लिख सकते हो कि वैल्यू मेकिंग के लिए सेकेंडरी ग्रुप्स विल नॉट वर्क, ठीक है, वैल्यूज हमारे या टास्क हमारे वो सारे प्राइमरी ग्रुप्स सिखाते हैं, ठीक है। फिर ये लास्ट पॉइंटर है, in the primary group boundaries are less permeable, members do not have option to choose their membership as compared to secondary group where it is easy to leave and join the another. So we have in total 4 differences, ठीक है, clear है ना सबको? Understood to all, right? Yes. Now दिस इज वेरी इजी, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप में सिर्फ एक वर्ड जुड़ जाता है आपके अगेन ग्रुप्स में, दैट इज एक्सप्लिसिट, ठीक है। जब भी अगर आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं, प्लीज ट्राई टू इंक्लूड दिस वर्ड एक्सप्लिसिट, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब ही होता है जो चीज क्लियरली लेड डाउन होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। सो फॉर्मल ग्रुप्स में एक्सप्लिसिटली लेड डाउन होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, इनफॉर्मल ग्रुप्स में नहीं होते हैं। और अगेन अगर थोड़ा आप वर्ड से कंफ्यूज होते हो, तो जब हम लोग फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, तो फॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल, टू द अथॉरिटीज, और इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हम लोग टू द अगेन हमारे क्लोज वंस के लिए। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने आइडिया से क्लियर कर सकते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप्स में आपके फॉर्मेलिटीज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, तो यूनिवर्सिटी कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है, whereas informal group again example of a family, ठीक है। So again these groups differ in the degree to which the functions of the group are stated explicitly and formally. This line is very very important because अगर आप ये लाइन ही नहीं लिखते हैं तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली और फॉर्मली आपके ग्रुप में रूल्स लेट डाउन है। द फंक्शंस ऑफ द फॉर्मल ग्रुप्स आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज इन द केस ऑफ द ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, हमारी क्लास हो गई, हमारे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स आपके फॉर्मल ग्रुप्स में आते हैं। आने का टाइम है, जाने का टाइम है, काम करने का तरीका है, ठीक है। सो ऑल नॉर्म्स अगेन डिक्लेरेटिव यू कैन से, ठीक है। द रोल्स टू बी परफॉर्म बाय ग्रुप मेंबर्स आर स्टेटेड इन एन एक्सप्लिसिट मैनर। द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप डिफर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, कि द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप डिफर ऑन द बेसिस ऑफ डैश। तो अगेन या तो एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर का भी राइट आंसर हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस तरीके से वो बना होता है। Then the formation of formal groups is based on some specific rules or laws and members have definite roles. There are a set of norms which help in establishing order. A university is an example of a formal group. On the other hand, the formation of एक minute, कट क्यों नहीं हो रहा, just a minute, हाँ, on the other hand, the formation of informal groups is not based on the rules and laws. It was a close relationship among member. Family is an example of again informal groups. Clear है ये चीज? ठीक है, समझ आया? It's very easy topic. इन ग्रुप, चलो यशी बताओ इन ग्रुप क्या है?
कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैम इन ग्रुप इज लाइक खुद का ग्रुप, लाइक समथिंग वी कैन से आवर ग्रुप, लाइक हाँ, हमारे लोग, ठीक है, लाइक हमारे लोग, जैसे वी पीपल वाली फीलिंग जो आती है वो इन ग्रुप हो जाता है। एंड एक्सेसिव इन ग्रुप अगेन लीड्स टू व्हाट? Excessive in-group feeling leads to what? Groupthink. ना ग्रुप थिंक, वो तो कोई सिवनेस वाली बात हो गई। अगर Feeling आप of बहुत ज्यादा, belongingness. हाँ जी, Feeling of belongingness. इन अ नेगेटिव वे, अगर आप बहुत ज्यादा हम लोग करते हो तो आपको दूसरे का ग्रुप क्या नजर आएगा? Uh, superior, Outgroup. inferiority. इंफीरियर नजर आएगा, तो दैट यू कैन से एज आउट ग्रुप। ठीक है, आउट ग्रुप में इंफीरियोरिटी भी बोल सकते हो। आउट ग्रुप का मतलब यहाँ पर वो लोग भी हो सकते हैं, जैसे फॉरनर्स आते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना दीज आर फॉरनर्स, तो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप मतलब हमारे लोग हो गए इंडियंस, और फॉरनर्स हो गए आपके आउट ग्रुप वाले लोग, जो वो लोग हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो बिलोंगिंगनेस होती है ना, वो उसके बेसिस पे आप ग्रुप को कहीं ना कहीं चूज करते हो, या अगेन बनाते हो, फॉर्म करते हो। ठीक है, सो सी this is the number 1 point. The term in group refers to one's own group and the out group refers to another group. ठीक है, for in group members we use the word we, while the for out group members we use the word they. ठीक है, ये सारे दो एग्जाम्पल्स आपके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द वर्ड्स दे एंड वी, वन इज कैटेगराइजिंग पीपल एज सिमिलर और डिफरेंट। ठीक है, ये हमारे लोग हैं तो हम सिमिलर हैं, और वो तुम्हारे लोग हैं या वो लोग हैं तो वो डिफरेंट है। ठीक है, सो इट हैज बीन फाउंड दैट पर्सन्स इन द इन ग्रुप आर जनरली सपोज टू बी सिमिलर, आर व्यूड फेवरेबली एंड हैव डिजायरेबल ट्रेट। अगर मैं बोलूंगी ये हमारे लोग हैं, तो माइट भी हमारी सिमिलर ट्रेट्स है, सिमिलर इंटरेस्ट है, सिमिलर हर चीज है। ठीक है, तो वो फेवरेबल होंगे, बायस उनकी तरफ हम ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द आउट ग्रुप आर व्यूड differently and are often perceived negatively in comparison to the in group members. अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा in group feeling आ जाएगी, तो हमने prejudices में भी पढ़ा था कि it can be the source of prejudice. ठीक है, तो एक्सेसिव इन ग्रुप फीलिंग लीड्स टू दैट वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इन ग्रुप फीलिंग। ठीक है, तो आपको दूसरे लोग आउट ग्रुप नजर आएंगे एंड आप उसमें डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे। परसेप्शंस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप अफेक्ट आवर सोशल लाइफ, एंड these differences can be easily understood by studying Tajfeld's experiment. Now this is 1 marker question कि ताजफेल्स का एक्सपेरिमेंट क्या चीज दिखाता है। तो अगेन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की स्टडी, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। किसी की भी स्कूल के टीचर ने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है, जिनके स्कूल में चैप्टर हो गया है, मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म एक्सपेरिमेंट्स? एनीवन, किसी क्या हुआ है ये चैप्टर? हो गया है यशी? तो ये पढ़ाया है? मैम हुआ तो है, बट मैं स्कूल नहीं जाती तो मुझे पता नहीं। ओके, बट मेरे हिसाब से ना दिस मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म एक्सपेरिमेंट इज नॉट इन द कोर्स। ठीक है, ये भी मैं देख के दिखा दूंगी, क्योंकि ये आई थिंक कोर्स में बहुत सालों से नहीं है, तो ये अभी भी आपके कोर्स में नहीं होगा। जहां तक अगर होगा तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। इसका 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर आता है, जो मैंने बता दिया कि परसेप्शंस ऑफ इन ग्रुप के बारे में किस एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था और किसने वो दिया था, तो ताजफेल्स ने दिया। ठीक है, सिर्फ ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है दिस वन, द फर्स्ट लाइन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इंटर ग्रुप बिहेवियर्स को दिखाता है। ओके, नाउ ये भी मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, अगर होगा तो अगेन लेटर क्लासेस आई विल टीच। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में ये ही क्वेश्चन फॉर श्योर आएंगे 6 मार्कर में, 6 मार्कर और अ 4 मार्कर। ठीक है, सोशल लोफिंग के बारे में बताया गया है प्रॉपर पूरा, और उसके बाद ग्रुप पोलराइजेशन के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों ही पेज बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सोशल इन्फ्लुएंस मैंने पहले ही बताया था। व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस? जब हमारी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हमारी परफॉर्मेंस पर आने लगता है। ठीक है, अगर मैं कोई आपके सामने बैठा हुआ है और उसकी प्रेजेंस से आपका परफॉर्मेंस डिटोरिएट या इंप्रूव हो रहा है, तो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस आर कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसेस। ओके, सो वी हैव टू। ठीक है, यहाँ पर हम 2 बात करेंगे, एक सोशल फैसिलिटेशन है और एक सोशल लोफिंग है। ठीक है, नाउ सोशल लोफिंग ज्यादा डिस्क्राइब किया गया, सोशल फैसिलिटेशन ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, इट इज आउट ऑफ कोर्स।
ठीक है, तो बहुत छोटे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सोशल फैसिलिटेशन की मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोग को चैप्टर 6 में भी लिखवा दी थी, ठीक है, कि इट्स अ काइंड ऑफ ऑडियंस इफेक्ट, कि प्रेजेंस ऑफ पीपल विल improve and again deteriorate your performances. if you know your work and you are familiar with it, तो वो improve होगा। अगर कोई काम आपको बिल्कुल नहीं आता तो वो deteriorate हो जाएगा। जैसे अगर आपको साइकिलिंग आती है, ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस आप मोटिवेट होगे, आप अराउज्ड होगे, आप और अच्छा करोगे साइकिलिंग, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप अकेले कर रहे हो। ओके, मगर अगर आपको साइकिलिंग नहीं आती है तो आप शायद ट्राई भी नहीं कर पाओ इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। समझ आया? अंडरस्टूड दिस सोशल फैसिलिटेशन? ठीक है, अभी मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ इसको। यहां से टिक करो। We will discuss two situations. An individual performing an activity alone in the presence of others is called social facilitation. ये बहुत incomplete definition है, तो chapter 6 की एक बार रेफर करना जो मैंने लिखवाई थी, ठीक है, कि अगेन प्रेजेंस ऑफ पीपल इफेक्ट जो होता है वो परफॉर्मेंस पे, दैट इज कॉल्ड सोशल फैसिलिटेशन। एंड एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलोंग विद अदर्स एज पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप इज कॉल्ड सोशल लोफिंग। अब लेट से आप लोग का 50 का कोई ग्रुप हो, 50 पीपल का कोई ग्रुप हो, ठीक है, कोई काम आपको दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ है टू मेक ब्यूटीफुल वॉल, लेट से, ठीक है, एक आपको वॉल बहुत अच्छे से डेकोरेट करनी है, ठीक है। अब इस 50 पीपल में माइट बी 40 पीपल आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू डेकोरेट द वॉल, ठीक है, बट वो जो 10 पीपल्स होते हैं ना, जो कहीं भी बैठ के कुछ नहीं करते हैं, वो नोटिस में भी नहीं आते, ठीक है। सो सोशल लोफिंग इज व्हाट? सोशल लोफिंग इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज राइट दिस लाइन। सोशल लोफिंग इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज करते हो, कहने का मतलब आप शर्क ऑफ करते हो, ठीक है, और ये लार्जर ग्रुप्स में ज्यादा अननोटिस्ड होती है। वही अगर ये ग्रुप छोटा हो तो ये नहीं कर पाओगे आप। जैसे हमारा 8 लोगों का ही बैच है, तो हम ये 8 लोगों के बैच पे बिल्कुल यहाँ पर मेरी नजर रहती है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा बैच है, आप इसको चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, मगर ये अगर 100 का बैच हो तो स्क्रीन पे बच्चे ही नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो वहां सोशल लोफिंग ज्यादा हो। ओके, सो सोशल लोफिंग हमेशा लार्जर ग्रुप में ज्यादा इंपैक्टफुल वे में दिखती है एज कंपेयर टू स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप लोग को दो डिफरेंस बड़े क्लियर होने चाहिए, एक सोशल फैसिलिटेशन और एक सोशल लोफिंग, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो अगेन मुझे कबीर रफली आप समझाओ व्हाट इज सोशल फैसिलिटेशन। ओके मैम, हम तो सोशल फैसिलिटेशन हो गया कि बेसिकली एक इंडिविजुअल एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअली, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, एंड ही इज कंडक्टिंग द एक्टिविटी So in the presence of people, in the presence of people, in the presence of people. no, my question is, in the presence of people, will the performance will improve or deteriorate if he knows his task? मैम दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, कि हो सकता है ही विल परफॉर्म बेटर देन ही नॉर्मली यूजुअली डज, या फिर हिज परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट्स। जैसे इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस या ड्यूरिंग वाइवास, प्रेशर इज मोर, पीपल आर वाचिंग, पीपल आर अराउंड, एंड एक एग्जामिनर एक सर्टेन ठीक है, स्ट्रेन होता है, तो उस सेंस में अगर हम वैसे रिलेट करना चाहें। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के गए हैं तो अगेन प्रेजेंस ऑफ पीपल विल नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, इनफैक्ट इट विल अराउज योर परफॉर्मेंस, ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप नर्वस हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस अगेन डिटोरिएट हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड सोशल फैसिलिटेशन, ठीक है। ओके, नाउ भाविका, यू टेल मी व्हाट इज सोशल लोफिंग। Ma'am, जैसे कि you're performing alone in front of a group. Wait, I सोशल forgot. लोफिंग, One second, ma'am. Like you, it's like it's a sport. For example, you're playing football. You are performing with a lot of people in front of a large audience. So even if one person makes a mistake, it no, that that is not social loafing. Social loafing is not again done in individually, ये individual task ही नहीं है, ठीक है। लक्ष्य, try what is social loafing? मैम मतलब जैसे आपने बोला 50 लोगों का अगर ग्रुप है तो फिर उसमें 40 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग ऐसे ही So what कुछ do नहीं you कर mean रहे by तो that? मैम आपने बोला डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो पता नहीं चलेगा कि उन 10 लोगों ने कंट्रीब्यूट करा या फिर नहीं। Yes, ठीक है, so when you are just shirking off your responsibility or reducing your responsibility when you are a part of a larger group, that is social loafing. So I hope these three things are very clear: social loafing, social facilitation and group thing.
ठीक है, ग्रुप थिंक में हम अपना ओपिनियन ही नहीं रखते, तो दैट इज नॉट अ सोशल इन्फ्लुएंस ऑल्सो, वो एक तरीके से कोहेसिवनेस का आगे नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, नाउ सी, नाउ फर्स्ट फ्यू लाइंस आर ऑफ सोशल फैसिलिटेशन, यहां से लेकर कुछ आप मान लो यहां, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऐसे हेडिंग कर लेना कि ये सोशल फैसिलिटेशन के बारे में। ठीक है, नाउ सोशल फैसिलिटेशन रिसर्च सजेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ अदर लीड्स टू अराउजल, क्योंकि अगर आपका ऑडियंस आपको अराउज भी करता है, ठीक है, एंड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल टू इनहांस देयर परफॉर्मेंस इफ दे आर ऑलरेडी गुड एट सॉल्विंग समथिंग। तभी मैं इस वर्ड को बार बार बोलती हूँ कि इफ यू नो योर टास्क यू विल अराउज एंड योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव डेफिनेटली। ठीक है, बट इफ यू डू नॉट नो योर टास्क एंड इफ यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, तो इनफैक्ट दैट ऑडियंस विल अगेन रेसिप्रोकेट योर परफॉर्मेंस, आप नर्वस हो जाओ। ठीक है, सो दिस इनहैंसमेंट अकर्स व्हेन द पर्सन्स एफर्ट्स आर इंडिविजुअली इवैल्यूएटेड, क्योंकि यहाँ पर इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन का फियर होता है। ठीक है, बिकॉज यू आर इंडिविजुअली परफॉर्मिंग, दैट इज व्हाई। अंडरस्टूड, समझ आया, क्लियर ना? ठीक है, सो व्हाट वुड हैपन इफ एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप आर पूल्ड सो दैट यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। इनफैक्ट यहीं तक ही है, ठीक है, यहां तक ही सोशल फैसिलिटेशन है, उसके आगे भी आपका सोशल लोफिंग शुरू हो गया है। ठीक है, सो अगर यही एफर्ट्स को मैं पुल अप कर दूं, ठीक है, एक बड़े ग्रुप का पार्ट बना दूं, ओके, सो डू यू नो व्हाट ऑफन हैपेंस? इट हैज बीन फाउंड दैट इंडिविजुअल्स वर्क लेस हार्ड इन अ ग्रुप देन दे डू व्हेन परफॉर्मिंग अलोन, क्योंकि आपकी अलोन परफॉर्मेंस आपकी दिखेगी। मैंने पेपर लिया सबका, सबके इंडिविजुअल मार्क्स आए ना, और यही मैं क्लास टेस्ट लूं तो उसमें कुछ बोलते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज अगेन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अलोन, आपका इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा या बुरा में अगेन रैंक किया जाएगा। ठीक है, मगर अगर आप ग्रुप में परफॉर्मेंस कर रहे हो और ज्यादा बड़े ग्रुप में कर रहे हो तो आपको बिल्कुल नहीं इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन का फियर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल इस ग्रुप के वजह से ही मैं अगेन जाना चाहूँ। ठीक है, क्लियर? सो दिस पॉइंट्स टू द फिनोमिना रेफर्स टू सोशल लोफिंग। नाउ इफ सोशल लोफिंग डेफिनेशन कम्स, ठीक है, यू हैव टू राइट दिस लाइन. Social loafing is a reduction in individual effort when working on a collective task, one in which outputs are pooled with those of other ग्रुप मेंबर्स. ठीक है, ये ही आपकी डेफिनेशन है. तो यहाँ पर सिंपली यही बोल रहा है कि यू आर रिड्यूसिंग योर एफर्ट्स इन द ग्रुप. ओके, सो एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है टग ऑफ वॉर का. टग ऑफ वॉर आई थिंक सबने ही खेला होगा, राइट? ठीक है, सो आपने खुद भी देखा होगा कि जो आपके इनिशियल मेंबर्स होते हैं, जो एकदम फ्रंट में होते हैं, वही सारा एक्सर्ट करते हैं फोर्स, बट अगेन जो पीछे होते हैं आप नहीं मेजर कर पाएंगे कि पीछे वाले खींच भी रहे हैं रस्सी की नहीं खींच रहे, है ना? सो यू कैन नॉट मेजर ईच मेंबर्स अगेन एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दैट रोप. Okay, so it is not possible for you to identify how much force each member the team has been exerting. So such situation give opportunities to the group members to to relax and become a free rider. Or again, this is a very important one marker question line. Okay, which phenomena gives members to relax and become a free rider? Again, social loafing is the right answer. Okay, so ये one marker question है. ओके, ठीक है, सो दिस फिनोमिना हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स. अब देखो इसमें बहुत सारा पार्ट है. अभी हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा सोशल फैसिलिटेशन, फिर हमने सोशल लोफिंग पढ़ा, फिर हमने टग ऑफ वॉर पढ़ा. अब यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं बाय गिवन बाय लैटने. ठीक है, सो ये लैटने वाला भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन 3 मार्क्स का अलग से आ सकता है कि अगेन विच साइकोलॉजिस्ट हैज गिवन द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सोशल लोफिंग. ठीक है, सो अगेन फिर आपको यहां से लिखना है आंसर. ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड? तो अगेन काफी सारे पार्ट्स हैं. हाँ जी, मैम, फ्री राइडिंग और सोशल लोफिंग में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है. फ्री राइडर का यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे अगर कोई क्लास का जीके क्विज हुआ हो, ठीक है, अब उस क्लास में लेट से 50 स्टूडेंट्स थे, वही बताया मैंने, उसमें से 5 ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, वही 45 ने बहुत किया, तो ये 5 तो फ्री राइडर्स ही है ना भाई. क्लास जीता तो मतलब ये भी जीत गए. ठीक है, सो फ्री राइडर्स का मतलब यहाँ पर उस सेंस में है. तो ये वाली जो लाइन है ना कि अगेन विच फिनोमिना गिव्स मेंबर्स टू रिलैक्स एंड बिकम अ फ्री राइडर, तो अगेन सोशल लोफिंग इज द राइट आंसर. ये 1 मार्कर में आ सकता है. ठीक है, now Latner and his associate who asked group of male students to clap or cheer
as loudly as possible as the experimenters were interested in knowing how much noise people make in social setting. एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि उसको ये जानना था कि जब ग्रुप मेंबर्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो नॉइज ऑफ क्लैपिंग कितनी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा एक्सपेरिमेंट क्लियर था। अब आप बताओ गौरी, अगर एक ऑडिटोरियम होता है, ठीक है, तो ऑडिटोरियम में जो बैक बेंचर्स होते हैं, क्या वो क्लैप भी करते हैं? हार्डली, आई थिंक हम वही सबसे ज्यादा करते हैं। वही सबसे ज्यादा करते हैं। हमारे केस में तो ऐसा नहीं था। क्यों? मैम मतलब आगे वाले तो ऑफ कोर्स करती हैं बिकॉज उनको लाइक दिख रहा है सामने से, तो वो तो करेंगे, बट पीछे वाले भी करते ही हैं। अच्छा, आपके केस में करते होंगे, बट जनरली क्या होता है कि जैसे लाइक जो आपके ऑडिटोरियम, अगर बहुत 1000 लोगों का ऑडिटोरियम है, तो शायद उनसे 500 लोग कर रहे होंगे, 500 लोग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो यू कैन नॉट अगेन मेजर कि कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, वो क्लैपिंग जो नॉइज है वो रेज जरूर हो रही है, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट ड्रॉप हो जाता है, बट अगेन नॉइज जो ओवरऑल होती है वो अगेन इंक्रीज हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी यही था। तो उसने क्या किया, उसने वेरिएट किया ग्रुप को, ठीक है। इंडिविजुअल्स वर ईदर अलोन और इन द ग्रुप्स ऑफ 2, 4 and 6. The results of the study showed that although the total amount of noise rose up as size increased, but the amount of noise of each participant dropped. ठीक है, बहुत कॉमन सेंस वाला ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो आपको सिर्फ पॉइंटर्स में लिखने के, इट इज गिवन बाय लैटिन एंड एसोसिएट। उसने क्या जानने की कोशिश करी थी कि नॉइज कितना होता है सोशल सेटिंग्स में, फिर उसने वेरी किया ग्रुप को, और उसने देखा कि साइज इंक्रीज हुआ तो ईच पार्टिसिपेंट का अगेन एफर्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, ईच पार्टिसिपेंट पुट इन लेस एफर्ट एज द ग्रुप साइजेस इंक्रीज। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ आया ना? ओके, अब अगेन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, सोशल लोफिंग का रिलेटेड है, ठीक है, कि इस ये क्यों होता है, व्हाई डज इट अकर, ठीक है। सो अब अगेन, व्हाई डज इट अकर एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, रिड्यूस्ड, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट है। तो ये मेरी एक्सपीरियंस कहता है 6 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर सोशल लोफिंग, 2 मार्क्स फॉर अकरेंस एंड 2 मार्क्स फॉर अगेन रिडक्शन, ठीक है। क्लियर? या ऐसे भी हो सकता है कि वो 1 मार्क्स का सोशल लोफिंग का डेफिनेशन दे दे और फिर अगेन 2.5 करके वो बांट दे, ठीक है। तो ये 6 मार्कर क्वेश्चन प्रॉपर है। Now, why does it occur? Because group members feel less responsible for the overall task being performed and therefore exert less effort, ठीक है। उनको कोई वरी नहीं है, ठीक है, कि वो उनका वो इंडिविजुअल एफर्ट है, तो दे अगेन एक्सर्ट लेस एफर्ट्स, ठीक है। वो नहीं लगाते हैं एफर्ट्स क्योंकि उनको पता है उनका कोई रिकॉग्निशन उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ मेंबर्स डिक्रीजेस बिकॉज दे रियलाइज दैट देयर कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। एज अ होल ये कंट्रीब्यूशन जाएगा, नॉट एज अ ईच मेंबर। So that is why this is the reason कि why social loafing occur. समझ आ रहा है ना? Clear to all, right? कबीर, understood? Yes, ठीक है। Third, the performance of the group is not to be compared with other group. कभी कभी क्या होता है, सोशल लोफिंग इतना ज्यादा लिमिटेड कर देते हैं, मतलब कि हमारा ही क्लास, हमारा ही ग्रुप, ठीक है। सो इस वजह से भी जो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, उससे भी सोशल लोफिंग ज्यादा कर होती है, ठीक है। सो हमेशा एक कंपटीशन अपना बना के रखना चाहिए टू कीप यू अराउज्ड, ठीक है। देन देयर इज एन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है, खुद भी आप लोग भी क्लास में रियलाइज करते होंगे कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, मगर जो थोड़े से वीक होते हैं बच्चे, ठीक है, हम टैगलाइन नहीं कर रहे बट अगेन टीचर्स करते हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर देखे कि कौन कितना कर रहा है और जो नहीं कर रहा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, तो शायद सोशल लोफिंग अगेन कम हो सकती है। तो ये अकरेंस का भी रीजन है, ठीक है, कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं है इसलिए अकर ज्यादा होती है, ठीक है। बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेंबर्स, इट इज ओनली फॉर एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ का कोई सिवनेस ही नहीं है, तो दैट इज जस्ट अ मेंबर ग्रुप, ठीक है, इसमें कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, तो दैट इज वाई अगेन इट अकर्स सोशल लोफिंग। क्लियर? ठीक है। अब जो अकरेंस के रीजन है वही प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन बन गए, ठीक है। मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच मेंबर आइडेंटिफिएबल, ठीक है, हर ईच मेंबर के एफर्ट्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें और रिवॉर्ड करें इन एनी सेंस, तो ऑब्वियसली सोशल लोफिंग कम हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड, मेकिंग ग्रुप मेंबर्स कमिटेड टू सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई ग्रुप का मेंबर होना चाहिए उसका एम बहुत क्लियर होना चाहिए और उस एम को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, टू ईच एवरी ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, तो खुद ही परफॉर्म करेंगे। देन इंक्रीजिंग द अपेरेंट इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ द टास्क, वही वाली बात हो गई कि आपका अगर एम क्लियर होगा, उसकी वैल्यू पता होगी, तो अगर एफर्ट्स भी ज्यादा लगे, ठीक है। मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, अगेन बाय रिवॉर्डिंग,
आप उसे रिवॉर्ड कर सकते हो, उसे अप्रिशिएट कर सकते हो इन एनी वे, ठीक है। सो उससे इंडिविजुअल एफर्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस व्हिच इंक्रीजेस द मोटिवेशन फॉर सक्सेसफुल ग्रुप आउटकम। मोटिवेटेड रखो उन लोग को, चाहे वो इंट्रिंसिकली हो चाहे वो एक्सट्रिंसिकली हो, ठीक है। सो दीज आर सम अगेन like ways how you reduce your social moving. Clear? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आया ना सबको? ओके। ग्रुप पोलराइजेशन पढ़ा दूं, क्योंकि बस कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये भी बड़ा सिमिलर टॉपिक है। नहीं तो कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में ग्रुप पोलराइजेशन 5 to 7 मिनट्स पढ़ा के फिर इसी के क्वेश्चंस ले लूंगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर पेपर अगर नियर है तो मैं पढ़ा सकती हूँ, जैसा आप लोग बोले। टेल अरे बोलो बच्चों, मैम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ा देना। क्योंकि ये है सिमिलर टॉपिक, ग्रुप थिंक सिमिलर है, कोहेसिवनेस सिमिलर है ना। तो 2-3 टॉपिक हमारे हो गए। रीडिंग बहुत जरूरी है, और ये चैप्टर छोटा है बट अगेन क्वेश्चंस बहुत टेढ़े आते हैं, ठीक है। सो थोड़े से इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ओके, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग अगेन कर ली है, मैं इसकी शेयर कर दूंगी, इसकी भी और पिछले क्लास की भी। ओके, चलो बाय बाय। So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much. Bye bye.